क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? इस पूरे ब्रह्मांड में क्या ऐसा कोई और ग्रह है ही नहीं जिस पर जीवन हो? क्योंकि ब्रह्मांड तो अनंत है, इसमें कितनी गैलेक्सीज हैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, और उन गैलेक्सीज में पता नहीं कितने ही ग्रह हैं उसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई और ग्रह हो जिस पर जीवन हो, जो पृथ्वी जैसा हो? या क्या ऐसा हो सकता है कि जो पृथ्वी है ऐसी और पृथ्वियां भी हों जिसमें जो लोग रहते हों वो हमारे जैसे हों और हमारे जैसे दिखते हो? क्योंकि जब चीज कोई इन्फिनाइट होती है तो उसमें अलग अलग पैटर्न के कोई वो नहीं है काउंटिंग, वो कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल है कि भाई ऐसा हो सकता है, और यहीं से शुरू होती है मल्टीवर्स की शुरुआत। मल्टीवर्स को प्रूव करने के लिए या उसमें 3-4 थ्योरीज हैं जो दी हैं। अब मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो साइंटिफिकली कोई एविडेंस नहीं है जो उस चीज को प्रूव कर सके, बट ये एक्टिव रिसर्च का एक टॉपिक है, राइट? तो इसको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ही लेना, ऐसा मत लेना कि सागर भाई ने मल्टीवर्स का इन्वेंशन कर दिया। नो। सबसे पहली चीज ये जो इन्फ्लेशन की ये कहती है कि जब यूनिवर्स में ऐसी क्रियाएं हुई, ऐसी चीजें हुई, रिएक्शन हुए, गैसेस आए है ना, स्टार्स आए, कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सके, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सके कि लाइफ आ जाए। जो फिजिक्स है वो कुछ फिनोमेना ऐसे तोड़े मोड़े गए, अपने आप हुए ये नेचर में, कि ऐसी कंडीशन पैदा हो गई कि जीवन आ गया किसी ग्रह पर। अब ये जो कंडीशन बनी, ये एक ही थोड़ी बनी हुई, ये तो बहुत सारी बनी होंगी। ये इन्फ्लेशन की थ्योरी यही कहती है। और जिस पीरियड में ये एक्सपेंशन हुआ था ना, वो एक ही पीरियड था जहां पर पृथ्वी बनी थी। उसी के साथ ब्रह्मांड में और कहीं भी बहुत सारे ग्रह भी बने होंगे। इसीलिए लोग ये मानते हैं कि मल्टीवर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। अब क्योंकि इन्फिनाइट यूनिवर्स है तो इसके चांसेस का कोई वो नहीं है, कितने भी आउटकम्स हो सकते हैं। कितने भी आउटकम्स का मतलब ऐसा आउटकम भी बना होगा जिसमें पृथ्वी जैसा ग्रह बना होगा, और उसमें भी ऐसा आउटकम भी बना होगा जिसमें हमारे जैसे लोग होंगे। तो इट इज पॉसिबल, और ये दूसरी पृथ्वी नहीं, 7-8 कई पृथ्वियां भी हो सकती हैं जो हमारी तरह ही हो, हमारी तरह लोग भी हों, या कोई और जीव भी हो सकते हैं। एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं इन्फ्लेशन में। ये तो पहली थ्योरी है जो लोगों ने दी है, जो लोग मानते हैं। अब बढ़ते हैं अगली थ्योरी की तरफ। अगली थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी ये कहती है कि जब ये एक्सपेंशन हुआ था, जब ऐसी कंडीशंस अराइज हुई थी कि जब जीवन आए, तो जब भी कहीं पर क्वांटम पॉसिबिलिटी आती है, क्वांटम पॉसिबिलिटी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको भारी वर्ड लग रहा होगा, क्वांटम क्या, क्वांटम पॉसिबिलिटी क्या? जब किसी चीज के दो रिजल्ट हो या ऐसे रिजल्ट हो जो अनसर्टेन हो, कुछ भी हो सकते हैं। जब आप, हमको पता है कि यार हम अगर पानी में नींबू चीनी ये सब मिलाएंगे तो नींबू पानी बन जाएगा, ये हमें पता है कि क्या होने वाला है। जब हमें ना पता हो कि इसका आउटकम क्या आने वाला है, जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, हमें नहीं पता कौन सी पार्टी जीतेगी, तो क्वांटम पॉसिबिलिटी कह सकते हैं साइंस में। मतलब ये ऐसा नहीं होता, बट जस्ट टू एक्सप्लेन। तो यहां पर जब भी क्वांटम पॉसिबिलिटी अराइज होती है तो वहां पर एंडलेस चीजें बन जाती हैं और एंडलेस यूनिवर्सेस बन जाते हैं, अलग अलग प्लैनेट, अलग अलग चीजें क्रिएट हो जाती हैं जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात आती है। और यहां पर अलग अलग मल्टीवर्सेस भी बन जाते हैं जिसमें अलग अलग आउटकम आए हुए होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो एंडलेस, तो अब ऐसी सिचुएशन तो वो पहले अराइज हुई होगी जब जीवन आ रहा था, तो हो सकता है कुछ अलग तरह के जीव और अलग तरह के प्लैनेट्स जरूर बने हो। ये दूसरी थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स की। इसमें ऐसी बहुत सारी थ्योरीज भी हैं जो थोड़ा सा अलग हैं। फाइन ट्यूनिंग का जो आर्गुमेंट है वो ये कहता है कि जब भी ये चीज़ें हुई, जब हमारा यूनिवर्स बना, ये सारी चीज़ें हुई, है ना, जीवन वगैरह आया, पृथ्वी, चांद, सितारे, तारे, ये सब जो भी बने, तो इसमें बहुत फ्रैक्शन ऐसे प्लैनेट्स हुए या ऐसी सिचुएशंस हुई जहाँ पर जीवन आ गया, पर वो बहुत कम है। वहाँ पर कहते हैं कि एंडलेस है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं बहुत कम है। बहुत कम है मतलब 8, 9, 10 तो होंगी ही, लेकिन बहुत कम है। ये इस चीज़ को बोलती है कि हाँ, यूनिवर्स है ऐसे, मल्टीवर्स है ऐसा, लेकिन बहुत कम है। ये नकारता नहीं है इसको, लेकिन बोलता है ऐसी सिचुएशन बहुत रेयर है, इसीलिए अभी तक हम मल्टीवर्स को ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत कम है। और ज़रूरी नहीं है कि पास पास हो, ये कोइंसिडेंस बन सकता है, बट ये ऐसा बना नहीं है। क्योंकि अगर पृथ्वी और भी होती, और भी ऐसे ग्रह होते, तो हमारे आसपास ऐसे होते, तो हम तब तक खोज चुके होते। बट वो हमारे पास नहीं है, वो बहुत दूर है, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते। मतलब हैं वो, लेकिन हम वहां पहुंच नहीं सकते। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि एक
पृथ्वी पर। अब देखो, ये तो लोग कहते हुए हैं, इसके पीछे तो कोई एविडेंस नहीं है, इंटरनेट पर कहीं नहीं लिखा, सुनी हुई बात बता रहा हूं। ऐसा बोलते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ना, ऐसी 7 पृथ्वी और है, और ये सातों आपस में जुड़ी हुई है। यहां पर जो भी एक चीज होती है, भी सिचुएशन अराइज होती है, इसका जो आउटकम निकलता है, उन सातों पृथ्वी पे अलग अलग आउटकम निकलता है। ये मैंने सुना है, अब इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो हो रहा है, जिसका आपने एवेंजर्स मूवी देखी है ना, देखो ये जो मूवीज बनती है ना, मैं ये नहीं बोल रहा ये सच है, और ना ही मैं आपको उस फेरी टेल में ले जा रहा हूं कि ऐसा आयरन मैन आएगा आपको बचाएगा, मल्टीवर्स आएगा, नहीं। लेकिन जो मूवीज बनती है ना, वो लोगों के थिंकिंग पे बनती है। जो लोगों की थिंकिंग होती है वो कहीं से तो आई हुई होती है, कोई सोचता है, कोई कुछ बनता है, उसके ऊपर बनाते। तो ये है कि भाई हमारे यहाँ जो किसी चीज़ का आउटकम निकलता है, वहाँ कहीं और कुछ निकलता होगा, कुछ और निकलता होगा, कुछ और निकलता होगा, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करती है। ये भी लोग बोलते हैं इनका कनेक्शन है आपस में कुछ। अब वो क्या कनेक्शन है अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया। अब क्योंकि ये टॉपिक अभी भी एक्टिव रिसर्च में है, कोई आउटकम नहीं निकला इसका, पता नहीं क्या हो सकता है भाई, आज हमें नहीं पता, क्या पता आगे चल के हमें पता चल जाए कि क्या होता है। तो ये कुछ थ्योरीज है मल्टीवर्स की, जो बहुत रिवॉल्व करती है इंटरनेट पे, लोग मानते हैं कि भाई ऐसे। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मल्टीवर्स हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली पृथ्वी जैसा होगा ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंडलेस चीज़ें हैं तो अलग कॉम्बिनेशन बना होगा। हो सकता है कि वहाँ पर जो इंसान होते हैं उनके पैर ऐसे होते हो, या कुछ भी अलग होता हो, या इंसान हो ही ना, कोई और जीव चल रहे हो वहाँ पर, कोई अलग तरह की एनर्जी पे बनने वाले कुछ बीइंग्स हों। क्या पता इंसान जानवर कुछ हो ही ना, सिर्फ पेड़ हो वहाँ पर, चलने वाला कोई वो कुछ हो ही नहीं, ना, कुछ भी हो सकता है ना। जब कोई चीज़ अनंत है तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। किसी चीज़ का अगर अंत ही नहीं है तो वहाँ पर क्या क्या है आप कैसे बता सकते हो? वहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि कुछ नहीं है, या ये भी बोल सकते हो कि वहाँ तो सब कुछ है, कोई पता नहीं लगा सकता। इन्फिनाइट चीज़ का कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, वहाँ सब कुछ पॉसिबल है और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नई वाली तो आपको पता चल जाए मैंने वीडियो डाली है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।